अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 8 सितंबर से लेके 12 सितंबर 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड के रिटर्न क्या रह सकता है, मजीद हमें किन किन एरिया से बाइंग और सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अच्छा, प्रीवियस वीकली एनालिसिस में मैंने एक दो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी। यहाँ पे वैसे चार्ट काफ़ी ज़्यादा मैसी हो चुका है, बट स्टिल हमारे पास यहाँ पे प्राइजेस थी, तो हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर मार्केट अगर तो हमारे पास कुछ एरियाज का ब्रेकआउट देंगी तो अगला टारगेट हमारे पास 33,600 तक के हो सकते हैं। 3600 के प्राइजेस हमें वहाँ तक का मूव देते हुए नज़र आ सकती है। वैसे हुए मार्केट जो है वो मज़ीद हमें बुलिश जाते हुए ही प्रीवियस वीक नज़र आई है। इस वीक के अंदर अभी तक के लिए अगर हम H1 को देखते हैं तो स्टिल हमें कोई भी मार्केट के अंदर सेलिंग का सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इस कैंडल में आप कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ इन पॉइंट्स के ऊपर ये जो आपको वॉल्यूम यहाँ पे नीचे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द VSA, यहाँ पे हमें कुछ वीकनेस जो है वो साइन ऑफ वीकनेस देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वो भी अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं है। जब तक प्राइजेस हमारे पास ये जो स्पेशली जो एरिया है जो कि है 3561 से लेके 3564, जब तक प्राइजेस इसका ब्रेकआउट नहीं कर देती तब तक मार्केट हम सेलिंग साइड के लिए नहीं देख सकते। ठीक है, ये बेसिकली हमारा एक डिमांड जोन है जो कि 3561 से लेके 3564 का एरिया। ऊपर भी ये जो जोन है वो भी हमारा डिमांड जोन है जो कि है 3567 से लेके 3572 का एरिया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास एज ए डिमांड जोन्स हैं। हाँ, प्राइसेस अगर हमारे पास यहाँ पर आती हैं, होल्ड करती हैं, बुलिश नहीं जाती, यहाँ से इसका जो है वो ब्रेकआउट हमें फॉर एग्जांपल मिल जाता है, तो फिर हमारे पास प्राइसेस यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं इन लोस की स्वीप तक के लिए। और उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पर एक एरिया अवेलेबल है, थोड़ा सा ये आपका बड़ा एरिया है, इसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये आपका एक डिमांड जोन है यहाँ पे, ये वाला भी। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो है 3531 से लेके 3536 का एरिया। ठीक है, अच्छा, प्रीवियसली एनएफपी के अंदर भी मैंने ये चीज़ डिक्लेयर की थी कि मार्केट अगर हमारे पास एनएफपी पे इनका ब्रेकआउट्स नहीं देती 39 वगैरह के एरिया का, और मार्केट 50 वाली प्राइसेस में जाके ये जो हमारे पास 44 का एरिया था बेसिकली इसके ऊपर ऊपर अगर होल्ड करती है यहाँ पे, क्योंकि एनएफपी से पहले मार्केट थी ना, तो यहाँ पर अगर होल्ड करती नीचे आके 30 का ब्रेकआउट कर देती, फिर गोल्ड जो है वो पूरा आपका बेरिश आ सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। एनएफपी मार्केट में मार्केट ने बुलिश का मूव दिया था और ये हमने अपने एनालिसिस के अंदर डिस्कस कर रखा था। अच्छा, अभी भी आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3544 का एरिया है। मार्केट यहाँ से भी एक सपोर्ट ले सकती है दोबारा से 3544 से 39 से, ये इस जोन से भी ले सकती है, और नीचे ये जो जोन हमने डिस्कस किया यहाँ से भी मार्केट जो है वो बुलिश जा सकती है। सेलिंग के लिए हमारे पास कोई भी ऊपर स्पेसिफिक एरियाज अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ एरियाज जो है वो मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपका 3607 का एक जोन निकल रहा है, ये वाला। इसके ऊपर मज़ीद अगर हम कुछ टूल्स को यूज़ करते हैं यहाँ पर तो हमें जोन मिल सकता है। लेट मी जस्ट फिगर इट आउट। अगर हमारे पास उस तरह से जोन हमें निकलता हुआ नज़र आता है तो अच्छा, तो नेक्स्ट जोन हमारा ये हो सकता है 361112 का, और उसके बाद कोई जोन नहीं है वैसे, तो हम इसी को रखते हैं। 11-12 का आप कह लें और 7 का कह लें, ये दो एरियाज़ हम देख सकते हैं। लेकिन सेलिंग के लिए ना ही देखा जाए तो बेहतर है, इसलिए सेलिंग के ऊपर इतना कोई ख़ास हमारे पास एरियाज़ भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, प्राइसेस जब भी इस तरह से गोल्ड स्पेशली बुलिश जा रहा होता है तो हर $10 के मूव के बाद आपका रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। जैसे कि प्राइसेस अगर यहाँ से उठी हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें रेजिस्टेंस, तो ये $10 के बाद होना चाहिए, यानी कि 3600 पे रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर 3600 को ब्रेक करके ऊपर उठेगा तो $5 यानी कि 3605, और उसके बाद $10 यानी कि 3610, ये दोनों एरियाज आपके एज एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इंक्लूड होंगे। अगर 3610 का ब्रेकआउट देगा तो 3615, और 15 अगर ब्रेक होता है तो 3620। इस तरह से हम हर $5 के बाद और हर $10 के गैप के बाद गोल्ड का एक साइकोलॉजिकल, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, आप इसको क्या कंसिडर करेंगे, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का लेवल हमारे पास जो है वो आता है। अच्छा, तो सेलिंग के लिए आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे गोल्ड को अगर स्टिल देखा जाए ना तो बेरिश का कोई एविडेंस नहीं है। अपकमिंग वीक में अगर कुछ बनता है, प्राइसेस ड्रॉप करती हैं, इन एरियाज़ का ब्रेकआउट करती हैं, तो हमारे पास बेरिश मूव आएगा इन लोस तक के लिए। यहाँ पे होल्ड करती है, सपोर्ट लेती है, तो दोबारा से हमें बुलिश देखने के लिए यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट आप कोशिश कीजिएगा कि इन प्राइजेस से बाइंग के लिए की जाए। हाँ, अगर प्राइजेस इनका ब्रेकआउट दे देती हैं और डायरेक्टली नीचे आती हैं, फिर इन्हीं जगहों से रीटेस्टिंग पे आप यहाँ से सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ से एक सेटअप, ये वाला आपका बेहतरीन सेटअप जो है वो बन सकता है।
अपकमिंग वीक के लिए अगर हम बात करें कि हमारे पास न्यूज़ कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास जो है वो पीपीआई का डाटा हमारे पास वेनसडे वाले दिन आ रहा है। मंडे वाले दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है, मंडे वाले दिन आई थिंक सो आप बैंक हॉलीडेज़ हैं। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं है। वेनसडे वाले दिन हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा आ रहा है, और थर्सडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई का डाटा आ रहा है। और फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास जो है वो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स की रिपोर्ट जो है वो आ रही है। तो अपकमिंग वीक आपका खासा वॉलेटाइल होने वाला है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की गोल्ड के एनालिसिस की वीडियो। होप्स यू लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी डेली फोरकास्टिंग के साथ, और यूट्यूब पे जो हम लोग रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स करते हैं पाकिस्तानी टाइम 5 PM पे जैगम एफएक्स इनसाइड जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।